श्री कृष्ण। आत्मज्ञानी व्यक्ति कौन है और उसे कर्म क्यों नहीं बांधते? आत्मवंत व्यक्ति के लक्षण क्या हैं? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 41 में भगवान श्री कृष्ण इस विषय में क्या बताते हैं, आइए देखते हैं। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। अर्थ है, हे धनंजय, जिसने योग द्वारा कर्मों का त्याग कर दिया है, जिसने ज्ञान द्वारा संशयों को छिन्न भिन्न कर दिया है, उस आत्मवान पुरुष को कर्म नहीं बांधते। भगवान ने यहाँ बताया है कि आत्मवंत व्यक्ति को कर्म कभी नहीं बांधते। वह आत्मवंत व्यक्ति कौन है, उसके विषय में बताते हुए कहते हैं कि वह योग का सहारा लेकर योग में स्थित होकर अपने कर्मों का त्याग कर देता है। वह ज्ञान अर्जित करके अपने मन के भीतर के संशयों को दूर कर देता है, अपने द्वारा किए गए कर्मों के फलों की आसक्ति को नष्ट कर देता है। वह योग निपुण व्यक्ति आत्मवंत है। आत्मज्ञानी के भीतर ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाती है, जिससे अज्ञान रूपी अंधकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है। इन दोनों शर्तों को पूरा करने वाले व्यक्ति को भगवान ने आत्मवंत अर्थात आत्मज्ञानी कहा है। आत्मज्ञानी के भीतर कर्तापन का अभाव हो जाता है। वह कार्य तो करता है, लेकिन उसके फल की आसक्ति को अपने से दूर रखता है। उसे यह ज्ञान हो जाता है कि वह कर्ता नहीं है, वह मात्र साक्षी है, और साक्षी कभी कोई कर्म नहीं करता। वह मात्र दृष्टा के रूप में देखता है। यदि उसके द्वारा कहीं कोई कर्म संपादित भी होता है तो वह मात्र लोक हिता या लोक संग्रह के लिए होता है, न कि वह स्वयं के स्वार्थ को पूरा करने के लिए कर्मों को संपादित करता है। आत्मज्ञानी के भीतर ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित रहती है, जिससे उसके विकार नष्ट हो जाते हैं, भीतर का ज्ञान नष्ट हो जाता है और सारी दुविधाएं संशय समाप्त हो जाते हैं। वह जानता है इस जगत में ईश्वर के सिवा कोई कर्ता नहीं है, और अगर मैं अपने को स्वीकार करूंगा कि मैं करता हूं तो बंधन में फंसूंगा। इसलिए वह कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधन में नहीं फंसता। जो भी व्यक्ति कर्तापन के अहंकार से अपने को मुक्त रखता है, मात्र साक्षी के रूप में यदि कोई कर्म करता है तो कर्म के फल से नहीं बंधता। इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है वह अपने कर्मों का फल तो भोगता ही है। इसलिए भगवान ने कहा कि जो आत्मज्ञानी है, जो आत्मवंत है, वह उन विकारों से अपने को दूर रखता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति के भीतर कर्तापन का अभाव होने से वह किए गए कर्म के फल के प्रति अपनी आसक्ति को त्याग देता है, क्योंकि कर्मों के फलों की आसक्ति ही मनुष्य को जन्म मरण के चक्कर में डालती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिसने कर्म योग का, भक्ति योग का या ज्ञान योग के द्वारा चाहे जिस भी मार्ग से अपने कर्मों का त्याग कर दिया है और ज्ञान को अर्जित किया है, और उस ज्ञान को धारण करके अपने भीतर के सभी संशयों को, सभी शंकाओं को दूर कर दिया है, अज्ञानता को नष्ट कर दिया है, वह आत्मज्ञानी पुरुष कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों की व्याख्या यदि आपको पसंद आती है तो आनंद गीता को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें।